गुलाब सिंह ने करी बिया से शादी। उसी समय ईशा है जो बोलने वाली है कि तुमने ही मेरी माँ को किडनैप कर सच्चाई बता दो। इस समय सूरज है जो गुस्सा होने वाला है, बहुत ज़्यादा है। कहानी की शुरुआत में गुलाब सिंह और बिया की शादी का ये मंजर न केवल रिश्तों की परिभाषा बदलने वाला है, बल्कि ईशा और सूरज की जिंदगी में एक ऐसा तूफान लाने वाला है जिसकी गूंज बहुत दूर तक सुनाई देगी। कहानी की शुरुआत ही उस धड़कन रोक देने वाले पल से होती है जब शादी के मंडप में नहीं बल्कि घर की दहलीज पर एक ऐसा तमाशा खड़ा होता है जो पूरे परिवार के होश उड़ा देता है। घर की दीवारों के बीच फैला हुआ सन्नाटा अचानक चीखता हुआ सा महसूस होने लगता है। हर कोई बस एक दूसरे को देख रहा है, मानो उनकी आंखें पूछ रही हूं ये आखिर हो क्या रहा है। घूंघट उठते ही जो चेहरा सामने आता है वो किसी और का नहीं बल्कि उसी बिंदिया का है जिसने इस परिवार को बर्बाद करने की कस्में खाई थीं। ये महज एक शादी नहीं है, बल्कि एक बहुत ही गहरी और घिनौनी साजिश है जिसे गुलाब सिंह ने अपनी उम्र और सामाजिक मर्यादाओं को ताक पर रखकर रचा है। गुलाब सिंह ने सारी हदें पार करते हुए बिंदिया को अपनी अर्धांगिनी स्वीकार कर लिया है और उसे पूरे अधिकार के साथ घर ले आया है। ये दृश्य देखकर घर के बुजुर्गों से लेकर बच्चों तक हर कोई बुत बना खड़ा रह गया, मानो किसी ने उनके पैरों तले से जमीन ही खींच ली हो। किसी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि कल तक जो औरत इस घर की दुश्मन थी, आज वो इस घर की मालकिन बनकर मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र पहने खड़ी है। ईशा के फैन हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। माहौल में तनाव तब और ज्यादा गहरा हो जाता है जब ईशा की एंट्री होती है। ईशा जो अब तक बाहर अपने और सूरज के बिखरते रिश्ते को समेटने की कोशिशों में लगी थी, अनजाने में ही घर लौटती है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं है कि उसकी पीठ पीछे उसके ही घर में क्या खिचड़ी पक चुकी है। जैसे ही ईशा मुख्य द्वार से अंदर आती है, सामने का नज़ारा देखकर उसके कदम वहीं जम जाते हैं। सामने सुहागन के लाल जोड़े में सजी धजी बिंदिया खड़ी है, जिसके चेहरे पर जीत की एक कुटिल मुस्कान है। ईशा को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। उसे लगता है कि वो कोई बुरा सपना देख रही है, लेकिन ये सपना नहीं बल्कि एक कड़वी हकीकत थी। जिस बिया को वो अपने जीवन से और सूरज के जीवन से दूर करने की जद्दोजहद कर रही थी, वो अब उसके घर के आंगन में खड़ी होकर उसे ही मुंह चिढ़ा रही थी। ईशा का खून खौल उठता है, उसके सब्र का बांध टूट जाता है और वो बिना एक पल गंवाए आंधी की तरह सीधे बिया की ओर बढ़ती है। ईशा की आंखों में जो गुस्सा और नफरत थी वो देखने लायक थी। उसकी तेज सांसें, उसके कदमों की रफ्तार और उसकी भौहों का तमतमाना, सब कुछ इस बात का सबूत था कि अब हालात हाथ से निकल चुकी है। वो बिया की आंखों में आंखें डालकर सवाल करती है। उसकी आवाज में कंपन और क्रोध दोनों साफ झलक रहे थे। वो बिया से पूछती है कि आखिर ये सब क्या नौटंकी है। क्या उसे लगता है कि वो इस तरह के घटिया खेल खेलकर और गुलाब सिंह का इस्तेमाल करके सूरज और ईशा को अलग कर पाएगी? ईशा उसे साफ शब्दों में चेतावनी देती है कि उसकी चालें अब कामयाब नहीं होने वाली, क्योंकि सच और प्यार की ही अंत में जीत होती है। ईशा के फैन हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तो अब आता है। बिंदिया जो अब तक शायद छुपकर वार करती थी या बेचारी बनने का नाटक करती थी, अब एकदम बदल चुकी है। उसके चेहरे पर ना तो कोई डर है और ना ही कोई शर्म। ईशा के गुस्से को देखकर वो घबराने के बजाय जोर से हंस पड़ती है। वो ईशा की बातों पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान बिखेरती है और बड़े ही शातिराना अंदाज में जवाब देती है। बिंदिया कहती है कि उसे अब सूरज और ईशा को अलग करने के लिए कोई खास मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सूरज तो पहले ही ईशा से दूर हो चुका है। और जब सूरज ही ईशा के साथ नहीं है तो बिया को ईशा की धमकियों से क्या फ़र्क पड़ेगा। लेकिन असली धमाका तो तब होता है जब बंदिया अपने नए रिश्ते का हवाला देती है। वो अपनी मांग के सिंदूर की ओर इशारा करते हुए ईशा को याद दिलाती है कि अब वो गुलाब सिंह की धर्मपत्नी है। इसका सीधा मतलब ये है कि रिश्ते में वो ईशा की माँ लगती है। बिंदिया बड़ी ही बेशर्मी और ठसक के साथ कहती है, ईशा, अब मैं तुम्हारी माँ हूँ, इसलिए मुझसे तमीज़ से बात करो और अगर हो सके तो झुककर मेरे पाँव छुओ और नई माँ का आशीर्वाद लो। ये बात ईशा के बर्दाश्त से बाहर हो जाती है। उसके स्वाभिमान को ये बात किसी तीर की तरह चुभती है। जिस औरत ने उसकी जिंदगी में जहर घोला हो, उसे माँ का दर्जा देना तो दूर, वो उसे इंसान मानने को भी तैयार नहीं थी। ईशा के फैन हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। गुस्से में तिल मिलाती ईशा अब आर पार के मूड में आ जाती है। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है और वो चिल्लाकर कहती है कि वो बिया को माँ तो क्या, इस घर का हिस्सा भी नहीं मानती। ईशा का गुस्सा इतना बढ़ जाता है कि वो आव देखती है न ताव, सीधे बिया का हाथ पकड़ लेती है। वो तय कर लेती है कि इस औरत को अभी के अभी सबके सामने धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देगी। वो बिंदिया को घसीटते हुए दरवाजे की तरफ ले जाने लगती है। ये मंजर बेहद तनावपूर्ण हो जाता है। एक तरफ ईशा की ताकत और उसका न्याय मांगने वाला गुस्सा, और दूसरी तरफ बिया की चीख पुकार जो अब नाटक में बदल चुकी है। पूरा घर सन्न रह जाता है। किसी को समझ नहीं आता कि वे किसका साथ दे, ईशा की सच्चाई का या गुलाब सिंह की जिद का। लेकिन तभी कहानी में सबसे बड़े विलेन की एंट्री होती है। गुलाब सिंह जो अब तक ये तमाशा चुपचाप देख रहा था, अचानक बीच में कूद पड़ता है। वो झपट्टा मारकर बिया को ईशा की पकड़ से छुड़ाता है और उसे अपने पास खींच लेता है। इसके बाद वो ईशा पर इतने जोर से चिल्लाता है कि घर की दीवारें तक कांप उठती हैं। ईशा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? गुलाब सिंह का ये रौद्र रूप देखकर घरवाले भी सहम जाते हैं।